हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग। और देखिए आज मैं आपको जो चैप्टर आपका चला है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन वाला, उसमें आपको मेरी लास्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बचा था, आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि ए पॉइंट डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। कोई भी एक सर्कल है वो रेडियस ए का डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो मेरे क्या है, मेरा मेन काम होता है कि मैं एक रेडियस ए के सर्कल को ड्रॉ कर लूँ। तो सर्कल मैंने गोल नहीं बनाया, आप थोड़ा सही से बनाएं। ठीक है, इसके रेडियस ए, तो मान लो मैं एक रेडियस ए का सर्कल में ड्रॉ कर लिया। अभी इन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड वी से कोई भी पॉइंट हमारा रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, इसके अलोंग गति कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी अगर मैं पार्टिकल मानुष के साथ गति कर रहा है तो आपने पढ़ा होगा कि आपने अविकेंद्र त्वरण और अविकेंद्र बल से ही पढ़ा होगा सब चीज़ें कि इसके पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपका गति कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूँ, आपकी रेडियस तो ये होगी। ठीक है, और जब आपको पॉइंट कोई गति कर रहा है तो इसकी जो आपकी इक्वेशन निकल के आती है वो इसके जो कंपोनेंट्स आते हैं वो माइनस का 20 थीटा आता है निकल के, और ये पॉइंट जो आपका आता है वो थीटा पॉइंट से आपको क्या गति कर रहा है, जो कि आपका 90 डिग्री एंगल पे हो गया। ठीक है, इस पॉइंट अगर मैं पी मान के चलूँ तो आर कोमा थीटा पॉइंट्स हो गया इसके, क्योंकि थीटा एंगल इसको मान सकते हैं। अब ये तो आपका 20 थीटा चल ही रहा है पॉजिटिव में, ये आपका माइनस के 20 थीटा हो गया। ये आपके इस टाइप से कोई गति आपको कर रहा है। ओके, देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है आपको वो समझना है कि आपको रेडियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, आपको वो समझनी है। तो लिखेंगे रेडियल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी, तो आपने साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि रेडियल वेलोसिटी उनकी जो है वो आपकी माइनस का 20 थीटा। और देखो रेडियल के अलॉन्ग, रेडियस के अलॉन्ग हो रही है तो आपको माइनस की 20 थीटा। अगर ट्रांसवर्स वेलोसिटी की पूछे तो आपको थीटा के अलॉन्ग जो हो रही है। ठीक है, तो थीटा के अलॉन्ग की अगर हम बात करें ठीक है, तो इस पॉइंट्स को मान सकते हैं। ओके, तो रेडियल वेलोसिटी रेडियल के अलॉन्ग जो होती है तो बराबर डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा, जो कि आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस का 20 थीटा। ओके, सॉरी यहाँ पे आप कॉज करें। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा माइनस के 20 थीटा हो गया। आपको इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेनी है। क्लियर है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी, ट्रांसवर्स, देखिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप कन्फ्यूजन बनाएं कि एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी होती है आर डी थीटा अपॉन डी टी। अगर यहाँ पर होती है आपकी रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो आपका पूरा फॉर्मूला होता। तो आर डी थीटा अपॉन डी टी हो गया बराबर वी कॉस थीटा। ओके, इतना पॉइंट आपको समझ आ गया, 2 पॉइंट मैंने बताया आपको। अब इक्वेशन आपको फाइंड कर लिखेंगे, फाइंड इक्वेशन। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, नॉर्मली कुछ नहीं है, आपने जो वैल्यू निकाली है उसको आपको सॉल्व कर देना। मतलब ऊपर के अगर इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि वैल्यू आपकी माइनस के 20 थीटा आपका क्या बन जाएगा, माइनस का वी कॉस थीटा। और जब थीटा का दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा। क्लियर है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। इसका हम टी की रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। थीटा अपॉन डी टी आ गया बराबर माइनस का वी कॉस थीटा। ओके, और जो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है अगर उसको पोट करें तो वी कॉस थीटा अपॉन कार, यहाँ से हम वैल्यू निकालें डी थीटा अपॉन डी टी की, तो आर अपॉन केस के अपॉन में आ जाएगा, तो वी कॉस थीटा अपॉन आर आ गई। अब क्या करना है हमें, देखिए समझ ही बात की। अब इसको हम क्या इक्वेशन 3 मान सकते हैं, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वी कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी माइनस का वी कॉज वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में आर इक्वेशन इसको मान लेंगे 3rd। ठीक है, अब आपको रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट पी पॉइंट पर। रेडियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, एट पॉइंट पी। अब एट पॉइंट पी का मतलब है कि जो हमने पॉइंट माना है इस पर हमें रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर आर अपॉन टी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया आपका, वैल्यू पुट कीजिए, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस का वी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन का आर, माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर डी थीटा अपॉन डी टी की फुल वैल्यू मैं पुट करूँ तो वी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल गई वो दुगनी हो जाएगी वैल्यू कट के, तो एक आर आपका यहाँ पे हो जाएगा, नीचे आपका होता है कितना हो जाएगा, माइनस का 2 वी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन का आर। ठीक है, दुगनी हो जाएगी, माइनस माइनस आपको -2 हो जाएगा।
ये वैल्यू हमें किसकी रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड होके आ गई। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से रेडियल एक्सेलरेशन, अब इतनी तो हमें वैल्यू फाइंड आ गई, बट द पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको इक्वेशन पता है पोलर इक्वेशन, देखेंगे यहाँ पे बट द पोलर इक्वेशन, बट द पोलर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की पोलर इक्वेशन आपकी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन ही पूछा गया है कि अगर आप पोलर इक्वेशन सर्कल की दे रखी तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन ट्रांसफर एक्सेलरेशन फाइंड करिए। तो आपको याद रखनी है हमेशा r इक्वल टू 2a cos थीटा, r इक्वल टू 2a cos थीटा हमेशा आप याद रखें, आपको हमेशा काम आएगी। ओके, r इक्वल टू 2a cos थीटा हमने कैसे निकाली। देन हमारा रेडियल एक्सेलरेशन, अब हमारा क्या निकलेगा रेडियल एक्सेलरेशन, क्या करेंगे नॉर्मली माइनस का 2b स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है उसमें भाग कर देंगे, तो 2a cos थीटा, आर से आर तो आप कैंसिल हो ही जाएगा। अब रेडियल एक्सेलरेशन जो वैल्यू है आपकी माइनस का b स्क्वायर अपॉन a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से आपका एक कॉन्स्टेंट हो गया इंटू कॉस थीटा। एक आंसर हमारा निकल के आ गया कि रेडियल एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब हमारा क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बचा हुआ है। ठीक है, मेरे को फाइंड करना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। देखिए काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए, मैं मानता हूँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन मेरे को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की, फॉर्मूला होता है 1/r d/dt, ठीक है, r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, आपका फॉर्मूला हो गया नॉर्मली। अब 1/r d/dt एक्चुअल में ऐसे चलने रहना है, r स्क्वायर, अब डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू b cos थीटा अपॉन r बराबर 1/r d/dt, एक आर से आर कैंसिल हो गया, आर वी cos थीटा आपका अंदर बच गया। ओके, b/r हमने बाहर ले लिया, देखिए b वाला और हमने बाहर ले लिया, और d/dt जो आपका बचा हुआ है d/dt अंदर बच गया आपका r cos थीटा। ओके, देन आपको क्या करना है कि r cos थीटा इसको फर्स्ट मान के इसको सेकंड मान के इसका कर देना डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट सेकंड से। तो v/r, देखिए r अगर हम cos थीटा का करें, सॉरी r का करें तो cos थीटा रहेगा dr/dt, माइनस का cos थीटा की क्या तो sin थीटा आ गया, लेकिन sin थीटा माइनस का r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, कुछ नहीं किया, हम डिफरेंस कर दिया, थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस आता है यहाँ पे तो आपको माइनस हो गया। अब v/r एच टी चल रहा है आपका, cos थीटा इंटू डी टी अपॉन डी टी, तो cos थीटा dr/dt की वैल्यू जो हमने फाइंड की है माइनस का v sin थीटा हो गया। ओके, जो हमें ऑलरेडी दे रखी है माइनस का r sin थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू v cos थीटा अपॉन का r हमने यहाँ पे पुट कर दी। r से r हम कैंसिल करते नहीं, लेकिन हम फिलहाल में क्या करेंगे v/r एच टी चलने देते हैं, cos थीटा माइनस v sin, इसका मतलब ओपन कर दें तो माइनस का v cos थीटा इंटू sin थीटा। ओके, माइनस का v sin थीटा इंटू cos थीटा, आर से आर हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया। ओके, देन ऊपर आपका पता है कि बन जाएगा माइनस का 2v स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा, एक भी आपका बाहर भी है, और नीचे अपन का आ गया r। इतना आपको क्लियर हो गया। सेम एज टिच हमको क्या फाइंड करना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, मतलब रेडियल एक्सेस जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आपकी निकल के आई माइनस का 2b स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा, इसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, सॉरी जो अपॉन में है आपको उससे गुणा कर देना, मतलब 2a cos थीटा। ठीक है, अब क्या समझिए इस आर की वैल्यू थी हमारी 2a cos थीटा, इस आर की वैल्यू थी हमारी 2a cos थीटा, वो हमने नॉर्मल यहाँ पे पुट कर दी, कोई ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं किया है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, एक cos थीटा आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस का b स्क्वायर अपॉन का a, वैल्यू हमारी निकल कर आ गई साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या फाइंड हो गया हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411009110 पे। ओके, और टेलीग्राम नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप क्या नोट्स मिल सकते हैं। टोटल बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेमेस्टर सभी चैप्टर्स के मापन दे रखे हैं। लास्ट वीक के हिसाब से मेरी यही रहती है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दें। इसका जो आपको नेक्स्ट चैप्टर चलाऊँगा आपको सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, सेंट्रल ऑर्बिट्स के बाद आपको टेंजेंशियल वाला। तो मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि आपको जल्दी कंप्लीट करा दूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट चैनल को फिर सब्सक्राइब करनी, वीडियो को शेयर करने की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूँगा।